बुखारी साहब, ये जो कुछ हुआ है मस्जिद अक्सा में, मुझे एक शेर याद आ रहा है, एक खामोशी उसके बावजूद, और अगर कोई थोड़ा बहुत बयान आता भी है तो उम्मत मुस्लिमा जिसका हम जिक्र करते हैं उसकी कोई स्ट्रेटजी, कोई हिकमत अमली आपको नजर आती है? वो एक शेर है ना कि असूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है, असूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो आपको उम्मत मुस्लिमा जिंदा नजर आ रही है बुखारी साहब? बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस इशू को आज अपना मौजूद गुफ्तगू बनाया है, और चूंकि शेरों की जबान में आप बात कर रहे हैं तो मैं बेहजाद लखनवी साहब जो एक बड़े पाए के शायर थे अपने दौर में, उनके 3 शेर आपको सुनाना चाहता हूं। वो इस पूरी सूरत हाल की अक्कासी कर देंगे। इस दौर में आए दोस्त ज़बू हाली ये मुस्लिम, देखी नहीं जाती है मगर देख रहा हूं, हिलते नहीं फरियाद से क्यों अर्श के पाए, मजलूम की आहों का असर देख रहा हूं, और सैयाद ने फूंका था ना दिल का नशेमन, सैयाद का जलता हुआ घर देख रहा हूं। एक तो इससे कुछ वजाहत हो गई होगी कि इस वक्त किस किस्म की कसम पुरसी का हाल है, और जो आपने तैयब अर्दगान की जो तकरीर या जो उनका मैसेज है इस मौके के ऊपर वो सुनवाया है, तो मैं समझता हूं कि वो मुस्लिम उम्मा की जो लीडरशिप है, जो पता नहीं कहाँ सोई हुई है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का पता है कि वो कहाँ है, ना मुस्लिम ममालिक की पार्लियामेंट्स में किसी किस्म की कोई करारदाद आने का कुछ है, हल्के फुल्के बयानात दे के, और वो समझते हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो है वो अदा कर दी है। बिल्कुल मैं इत्तफाक करता हूँ तैयब अर्दगान से कि अगर जलो शर्म से आगाज हुआ, जहां एक वक्त में एक सलाहुद्दीन अयूबी नामी जो जंगजू और सिपह सलार था बहुत बड़ा, उसने 17 मरतबा इसी जेरूशलम से क्रिश्चियंस को निकाला था, आज वही जेरूशलम जो है वो गोलियों के आवाजें जो हैं कानों में गूंज रही हैं, और नमाज पढ़ते हुए लोग, जो दुनिया में कहीं नहीं होता कि वर्शिप करते हुए लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई जाएं। ये फुटेज तो जो आपने दिखाई है ये उसका एक हिस्सा है, जो सोशल मीडिया पे जो फुटेजेस चल रही हैं इस वक्त, वो आप देखें तो लरस जाता है आदमी देख के। मैं तवक्को करता हूं कि हमारे मुल्क की लीडरशिप भी और पूरी इस्लामिक उम्मा की लीडरशिप जो है, इट विल राइज टू द ओकेजन, क्योंकि जिस तरफ इशारा किया है तैयब अर्दगान ने, अगर खुदा न खास्ता वो होने जा रहा है तो ना हम महफूज है, ना उम्मत मुस्लिमा का कोई एक फर्द महफूज है। मिडिल ईस्ट के अंदर जो कुछ हो रहा है ये सब उसका शाखसाना है कि वो अपनी मर्जी से नमाजियों के ऊपर भी गोलियां बरसाए, तो ना वेस्ट की गैरत जागती है, ना उनको शर्म आती है, ना कहीं किसी एक लीडर ने अब तक ये बयान नहीं दिया वेस्ट के और अमेरिका के कि ये इतना बड़ा जुल्म जो है ये इस तरह से दिखाया जा रहा है वेस्टर्न मीडिया के ऊपर जैसे कुछ छोटी मोटी झड़प हुई है। शर्म आनी चाहिए उनको, जो बहुत बड़े मामे बनते हैं जमहूरियत के, इंसानी हकूक के चैंपियन बनते हैं, डूब मरना चाहिए उनको। मैं फिर एक बार आपके इस प्रोग्राम की वसातत से अपनी लीडरशिप से भी ये तवक्को रखूंगा कि सिर्फ एक ट्वीट इसके लिए काफी नहीं है। पार्लियामेंट का इजलास बुलाइए, इमरजेंसी यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली का इजलास बुलाइए, या सिक्योरिटी काउंसिल का, या अरब लीग का जो इजलास हो रहा है उसके साथ साथ OIC का इजलास बुलाइए, कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हम कोई एहसान नहीं कर रहे उन पर।